नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन औषधि योजना से किफायती दामों पर दवाइयों की उपलब्धता में क्रांति आई है। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विस्थापन की समस्या पर आयोग गठन को लेकर सरकार जल्द निर्णय लेगी। देश में अब तक 178 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं और यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने सुमी में फंसे विद्यार्थियों को निकासी के लिए तैयार रहने और ब्यौरा गूगल फॉर्म में भरकर भेजने को कहा है। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जन औषधि दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों और जन औषधि केंद्रों के संचालकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का विषय है जन औषधि जन उपयोगी। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे जन औषधि केंद्र के संचालकों और लाभार्थियों से बातचीत करने के इच्छुक हैं। जन औषधि योजना की किफायती दामों पर दवाइयों की उपलब्धता में क्रांति आई है। इस योजना की उपलब्धियों का प्रचार करने और इसकी उपयोगिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 6ठा दिन है। सदन में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में विधायकों ने नीतिगत सवाल पूछे। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में विस्थापन की समस्या को लेकर सवाल उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब देते हुए कहा कि विस्थापन बड़ी समस्या है। विस्थापन आयोग का विषय विचाराधीन है, जिस पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। ये बात सही है कि विस्थापन राज्य की एक बड़ी समस्या है और खनन कार्य बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं और भी कई विकास योजनाएं चलती हैं, जिससे काफी संख्या में लोग प्रभावित भी होते हैं। और इस विषय को लेकर सरकार ने पहले ही इस बात को कहा है कि इस विषय का समाधान, इस समस्या का समाधान सरकार निकालेगी। आज देखो तो इसलिए विस्थापन आयोग का जो विषय है वो सरकार के पास विचाराधीन है। इस पर जल्द शीघ्र ही निर्णय लेगी। इससे पहले बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय नीति को लेकर सरकार से जवाब मांगा। विरंची नारायण ने सदन में सवाल उठाया कि राज्य में नक्सल घटना में लगभग 1800 से अधिक लोगों की जान गई है। इनमें से बहुत कम आश्रितों को मुआवजा मिला है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है और जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है उनको जल्द मुआवजा दिया जाएगा। विरंची नारायण ने एक कमेटी बनाकर जांच करने की मांग की। रांची, देवघर समेत राज्य के 7 जिलों के स्कूल आज से खुल गए हैं। इन जिलों में पूर्वी सिंहभूम, चतरा, सिमडेगा, बोकारो, सरायकेला खरसावां जिले शामिल हैं। सरायकेला खरसावां जिले में लगभग 2 साल बाद प्रारंभिक विद्यालयों में ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ हुई हैं। कोरोना संक्रमण के कारण जिले के सभी प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2020 के मार्च माह से बंद थे। ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ होने के बाद स्कूली बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा मिले गाइडलाइन के अनुसार जिले में प्रारंभिक विद्यालयों में ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। राज्य के 6 जिले गंभीर रूप से फाइलेरिया जैसी बीमारी की चपेट में हैं। इन जिलों में साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और गुमला और देवघर शामिल हैं। आज से 12 मार्च तक इन 6 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में अब तक 178 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 4,80,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 9,620 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं, जबकि 4,362 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 4 करोड़ 23 लाख 98 हजार से अधिक लोग कोविड से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर इस समय 98.68% है। मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 77 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व भारत में बढ़ते प्रभाव के कारण ही यूक्रेन से हजारों विद्यार्थियों को स्वदेश लाया जा सका है। पुणे में सिम्बियोसिस विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के शुभारंभ के बाद विद्यार्थियों, शिक्षक समूह और पूर्व छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के बड़े देशों को भी ऐसा कर पाने में कठिनाई आ रही है। यूक्रेन संकट के समय भी देख रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन गंगा चलाकर भारत अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों को ऐसा करने में कई मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन ये भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि हम हजारों छात्रों को वहां से अपने वतन वापस ला चुके हैं। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में फंसे विद्यार्थियों से कहा है कि वे स्वदेश वापसी के लिए तैयार रहें। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अल्पविधि के नोटिस पर यूक्रेन छोड़ने के लिए तैयार रहें। दूतावास ने बताया है कि उनके अधिकारी विद्यार्थियों की सुरक्षित निकासी के प्रयासों में समन्वय के लिए पोल्तावा शहर में हैं। दूतावास के अनुसार वापसी की सही तारीख और समय की जानकारी दी जाएगी। दूतावास ने यूक्रेन स्थित भारतीयों से यह भी कहा है कि वे अपना ब्यौरा गूगल फॉर्म में भरकर भेजें। यूक्रेन ने भारत के राजदूत पार्थ सतपथी से कहा है कि विद्यार्थियों की सुरक्षित निकासी की गारंटी के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस बीच नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि आज 1,200 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत 7 विशेष उड़ानें संचालित की जाएंगी। ये उड़ानें बुडापेस्ट, सुछावा और बुखारेस्ट से भरी जाएंगी। कल यूक्रेन के पड़ोसी देशों से 11 विशेष उड़ानों के जरिए 2,000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। यूक्रेन के खार्किव युद्ध भूमि में फंसे गिरिडीह के एक मेडिकल छात्र की कल वापसी हुई है। घर वापसी पर छात्र समेत पूरा परिवार खुश है। स्वदेश लौटे छात्र ने अपनी आपबीती बताते हुए भारत सरकार के प्रयास की सराहना की है। उन्होंने कहा कि तिरंगा झंडा साथ में रहने से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। लकी और उसके पूरे परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया है। बंकर नंबर 6 मतलब वहाँ पे जब कभी मिसाली आवाज सुनाई जाती थी तो हमें डर लगता था कि अब कल रहेंगे नहीं रहेंगे। हम मोदी सरकार से तो ये कहेंगे कि बहुत धन्यवाद है उनका जो हमारी हेल्प की है और हमें हमारे घर तक पहुंचने में बहुत
बड़ी मदद की। हमें कहा गया था कि आप अपना तिरंगा लेकर घूमिए। जब हम निकल रहे थे बॉर्डर से तो हमें कहा गया कि अपने आप अपनी मिनी वैन में तिरंगा बाहर चिपका दिया। तो हमने वही किया और हमें कोई भी चेक पोस्ट में नहीं रोका गया और हमें आराम से आने दिए, सेफ महसूस। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। धनबाद से गया की ओर जा रही एक मालगाड़ी आज कपलिंग टूटने की वजह से भूली के पास 2 हिस्सों में बंट गई। भूली हॉल्ट के स्टेशन मास्टर ने घटना की सूचना रेलवे कंट्रोल को दी। खबर मिलते ही अप लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। कपलिंग मालगाड़ी के डिब्बों को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। वजन अधिक होने से झटक कर टूट गया, जिससे कवरेज एंड वैगन विभाग के कर्मचारियों ने जोड़ दिया। इसके बाद मालगाड़ी रवाना हो गई। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। झारखंड में कोरोना की रफ्तार दिन पर दिन कम होती जा रही है। 24 घंटों में कोरोना से 31 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के 11 जिलों में कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय 223 मामलों में सबसे अधिक 68 लातेहार में से है। सबसे अधिक कोडरमा जिले में 3 नए केस मिले। झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 98.72% है। सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 0 हो गई है। इसकी जानकारी देते हुए जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि कल 760 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अब जिला कोरोना वायरस मुक्त हो चुका है, परंतु अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन औषधि योजना से किफायती दामों पर दवाइयों की उपलब्धता में क्रांति आई है। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विस्थापन की समस्या पर आयोग गठन को लेकर सरकार जल्द निर्णय लेगी। देश में अब तक 178 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने सुमी में फंसे विद्यार्थियों को निकासी के लिए तैयार रहने और ब्यौरा गूगल फॉर्म में भरकर भेजने को कहा है।